समांतर श्रेणी का अगला पार्ट आपके सामने है। क्वेश्चन दो ठो लिया गया है। इसी तरीका से जितना भी क्वेश्चन आएगा बना सकते हैं। ज्यादा व्यवस्था नहीं होने के कारण दो ही क्वेश्चन ले पा रहे हैं। बड़ा बड़ा वीडियो शूट होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए अगर आप लोग कमेंट में लिखिएगा, जो क्वेश्चन भी लिखिएगा बताएंगे। चाहे 10 क्लास का एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे तो आपका भारती भवन का हो, चाहे आपके पास एनसीईआरटी हो, चाहे तो आपके पास भारती भवन हो, चाहे तो आपके पास बीटीबीसी का हो, चाहे तो आपके पास स्टूडेंट फ्रेंड हो। सिर्फ आप लिख दीजिएगा स्टूडेंट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर इतना, बस बना दिया जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, श्रेणी -40 -15 10 35 खाली स्थान का 10वां पद लिखे। दूसरा क्वेश्चन, उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करें जिसका प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर भी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आप पहला बना रहे हैं तो पहला ही पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम दिया हुआ है और जो जो चीज दिया हुआ है 10वां पद निकालने के लिए बोला है। देखिए पहले समझ लीजिए, 4 5 6 7 8 एक तरह का ये श्रेणी में दिया हुआ है। बोल देंगे कि यहाँ पर 4वां पद बताएं, तो 4वां पद कौन है? 1 2 3 4 7 हो गया। बोल देंगे 3वां पद कौन होगा? 1 2 3 3वां पद 6 हो गया। बोल देंगे 5वां पद कौन होगा? तो 1 2 3 4 5 5वां पद 8 है। यहीं पर वही चीज बोल रहा है कि 10वां पद निकालिए। एक ठो पद दिया हुआ है 1 2 3 4, अब 4 को दिया ही हुआ है और 10वां पद पूछ रहा है, तो इसी तरह से आगे भी जाके 10वां पद बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से करने में टाइम काफी लग जाएगा। इससे अच्छा हम लोग, एक फार्मूला होता है, ठीक है, कि अंतिम पद जब आपको निकालना हो a+n-1 इंटू डी, सारा इसी पे बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये अभी सिर्फ हम लोग समांतर श्रेणी का 10वां पद, अंतिम पद, संख्या, सार्वत्रिक अंतर, यही सब निकालने के लिए बता रहे हैं। अभी योग बताने के लिए बाकी है। बोल देंगे कि समांतर श्रेणी इतना है, 10वां पद तक आप जोड़ के बताइए कितना आएगा। 20वां पद तक बताइए। इसी तरह से अगर जा रहा है 4 8 12 16 50 तक चल गया और बोल देगा कि 50 को जोड़ के बताइए, बस 2 सेकंड में आप बता दीजिएगा, 2 सेकंड में। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले टीएन क्या होता है वो जान जाते हैं। हालांकि हम पहले ही वीडियो में इसके बारे में बेहतरीन से बता दिए हैं। जिस किसी को अगर यहाँ पे नहीं समझ में आए तो पहला वीडियो जाकर देख लीजिए। तो टीएन का मतलब होता है अंतिम पद। यहाँ पे बोल रहा है ना कि 16वां पद बताइए, यानी 16वां की जगह पे अंतिम हो गया। यहाँ पे अभी हम बताए ना 1 2 3 4 5, ये बोल देगा कि चौथा पद कौन होगा? तो चौथा पद तो 4 हो गया। 5वां पद की तो बातें नहीं किया, चौथा पद में 4 में नंबर पे है। अगर यहाँ पे ऐसे दे दे 4 8 12 16, बोलेगा 3वां पद कौन है? 3वां पद 12 है, तो अंतिम पद 3वां पद के लिए अंतिम पद यही हो गया। ठीक है, तो वही हो गया यहाँ पे अंतिम पद टी है। 10वां पद कितना है निकालना है। ठीक है, और जिसमें 1 लगा रहे उसको हम लोग n समझते हैं। तो जो जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, पहले n ही लिख देते हैं। 10 दिया हुआ है, चलिए ठीक है। अब a देख लेते हैं। a जो शुरू में होता है वही a होता है, तो a हो गया हम लोग के पास -40। ठीक है, अब d समझते हैं कि कौन होता है। d का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, अब सेकंड में से पहला वो घटाइए, सेकंड में से पहला वो घटाइए, सेकंड में से पहला वो घटाइए। कोई भी दो लगातार ले लेना है, यहाँ से यहाँ नहीं लेना है। लगातार का मतलब होता है ये दोनों, लगातार का मतलब होता है ये दोनों, लगातार का मतलब होता है ये दोनों। कोई भी लगातार सटल रहे, सटा हुआ जो रहे। ठीक है, अगर किसी को यहाँ पर से घटाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो यहाँ पर से घटा देंगे। यहाँ पर तो माइनस वाला है नहीं, यहाँ पर माइनस में है। समझ सकते हैं कि यहाँ पर दिक्कत होता होगा बच्चा लोग को, लेकिन वो भी आज क्लियर हो जाएगा। मगर अगर यहाँ पर से दिक्कत है तो यहाँ पर से घटा देंगे कि 35 में से 10 गया, कितना बचा? 25 बचा, यानी कि डी यहाँ 25 आ रहा है। चलिए उसको गोली मारते हैं। अब यहाँ पर से हम लोग घटाते हैं। -15 में से घटाना किसको है? 40 को घटाना है। अब माइनस में 40 पहले से है, देख लीजिए। घटाने है तो घटाना का निशान दे दिए। अब क्वेश्चन में भी माइनस में था तो माइनस में दे दिए। अब माइनस माइनस का होगा प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 40 में से 15 को घटाइए, कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। चाहे ऐसे घटाइए चाहे वैसे घटाइए, एक ही बात है। घटाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है, नहीं अगर किसी को आएगा तो नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं फार्मूला पे। टीएन तो निकालना है तो टीएन ऐसा ही छोड़ देते हैं। ए कितना है? ए है -40 प्लस ब्रैकेट एन, एन है 10 -1, डी कितना है? 25 है। चलिए -40 प्लस 10 में से एक गया, 11 गुने 25, टीएन बराबर, फिर टीएन बराबर 11 और 25 को आप गुना यहाँ पे कर देते हैं। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 5,
5 2 7 2 275 प्लस 275 में से 40 को घटा देना है। ठीक है, तो 5 3 और 2। तो यहाँ पे इसके मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए 9 है ना, 10 में से 1 गया 11 कैसे होगा, 9 ना होगा। यहाँ पे 9 लिख देना है आपको, 9 से गुना करना है, वही से गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, 9 से अगर गुना करते हैं तो 9 पचे 45 हासिल 4, 9 दूना 18 19 20 21 22 225 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 225। चलिए ठीक है, 225 में से 40 को घटा देना है, तो 5 और 12 8 1 85, 185। यानी अंतिम पद जो दसवां पद के जगह पे जो होगा वो 185 होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहे उस समांतर श्रेणी का 12वां पद निकालना है, यानी एन फिर दे दिया है, वहां लगाना है तो दे दिया है। बोला जिसका प्रथम पद ए दे दिया है, प्रथम पद शुरू वाला को कहते हैं -20। डी भी दे दिया है कि 4 है, 4 में अंतर, यानी अंतर आपको दे दिया है 4। शुरू वाला पद दे दिया है आपको 20, प्रथम पद आपको दे दिया है -20, और 12वां एन वहां लगा जाता है, तो एन समझते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला यही है, टी एन बराबर ए है -20 प्लस ब्रैकेट एन कितना है 12 में से 1 गया, डी कितना है 4, -20 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 चौके 44। ठीक है, 44 में से 20 गया 24, यानी टी एन कितना आ गया 24। यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए कितना इजी है, समझना है और आराम से बना देना है।